चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितम् नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महापदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुस्ते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक यू। सो लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छी एक स्टोरी देखी थी जो लॉर्ड नरसिम्हा देव के ऊपर थी, एंड उसमें हमने देखा था कि मायापुर में भगवान नरसिम्हा देव कैसे आए, राइट। तो वो बहुत ही एक सुंदर घटना है जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। उसमें से कोई पॉइंट्स किसी को जो अच्छे लगे हैं वो बता सकते हैं, या फिर वो पॉइंट जिसमें नरसिम्हदेव वहाँ पे वो आग लग जाती है, बिजली कड़क आग लग जाती है, लेकिन नरसिम्हदेव की मूर्ति कोई नहीं लगती। हाँ, वेरी गुड। नरसिम्हा देव बहुत तैयारी में होते हैं कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। तो ये देखा था मैं, फटाफट एक पीपीटी है तो उसका रिव्यू कर देते हैं। 10 इनकारनेशन भगवान के देखे थे भगवान। फिर उसके बाद एक जो नरसिम्हा अवतार है, वो जो 10 इनकारनेशन है भगवान के, उसमें से एक है। भगवान क्यों आते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि भक्तों के लिए भगवान मेन आते हैं, राइट, और धर्म की संस्थापना और बाकी सारे रीजन। फिर मायापुर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जो श्री श्री राधा माधव है वहाँ पे और अष्ट सखीज हैं, उनके बारे में हल्का सा डिस्कशन किया था। उनके बारे में भी हम लोग कभी स्टोरी के फॉर्म में देखेंगे। पंच तत्व हैं जो हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद बोलते हैं, वो ये पंच तत्व हैं। और उसके बाद वहाँ पे एक और जो भगवान है वो कौन है, नरसिम्हदेव और प्रहलाद महाराज, जिनकी हमने लास्ट टाइम पूरी स्टोरी देखी। ठीक है, तो ये था लास्ट टाइम का। तो आज हम कुछ ऐसे बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि हाँ, कि नरसिम्हदेव के चमत्कार के ऊपर, राइट। पर उसके पहले हाँ कर सकते हैं, ठीक है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली अगर आप इस दुनिया में देखो तो लोग ना चमत्कार को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, चमत्कार के लिए ना बहुत ही एग्री करते हैं कि हाँ देखो चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार ऐसे भी बोलते हैं।
लोगों को बहुत जल्दी ना एक मैजिक चाहिए। हम क्या देख रहे हैं कि नरसिम्हा के क्या चमत्कार हैं। तो चमत्कार का क्या मतलब, उन्हें फटाफट कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए। हाँ, नरसिम्हा है तो उन्होंने ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया या ऐसा कर दिया। तो इस दुनिया में जब लोग चमत्कार की बात करते हैं या फिर मैजिक की बात करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कोई स्टेज पे आ जाता है, हाथ में से कबूतर निकाल देगा या फिर कुछ गायब कर देगा और कहीं से बहुत कुछ कर देंगे, राइट? वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं हमारी आंखों के आगे और बहुत सारा फटाफट मैजिक ट्रिक्स के हिसाब से वो फटाफट मैजिक करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी भी आजकल लोगों को ना बहुत ही फटाफट चाहिए। जैसे फटाफट में आजकल हमारे पास क्या आती है? मैगी आती है। 2 मिनट में मैगी बन जाए, राइट? फटाफट चाहिए, किसी को वेट नहीं करना है। अभी खाना बनाने की भी लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर करेंगे स्विगी में या फिर कहीं और पे, तो ऑर्डर करेंगे, खाना घर पर आ जाएगा। और भी लोगों को ना फटाफट, जैसे लाइट चाहिए तो एक स्विच ऑन किया, फटाफट लाइट आना चाहिए, राइट? नेचर कैसे करता है? जब लाइट आनी होती है, जब सूरज उगना होता है, तो धीरे-धीरे अंधेरा जाएगा, देन धीरे-धीरे रोशनी आएगी, फिर सूरज आएगा, फिर दोपहर में 12 बजे बहुत तेज़ धूप हो जाएगी। पर हम क्या करते हैं, 1 सेकंड में बटन दबाएँगे, फटाफट पूरे घर में लाइट चाहिए, राइट? तो ये फटाफट वाला जो एक हमारे अंदर एटीट्यूड आ गया है ना, कि हम स्पिरिचुअलिटी में भी वही देखते हैं कि फटाफट कैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी की भी मैगी बन जाए। हम एकदम भक्त बन जाए, डिवोटी बन जाए और कैसे इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आ जाए। तो जो ये है ना, क्विक रिलीफ जो लोग चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम से, तो उसके लिए अभी इस दुनिया में देखा होगा बहुत सारे लोग ना बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ बाबा के पास भी जाते हैं। इस दुनिया में अलग-अलग टाइप के बाबा आपको मिलेंगे। कोई बाबा मिलेगा जो आपको चमत्कारी चूर्ण देगा, वो चूर्ण खाओगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएँगी। कोई बाबा दिव्य दृष्टि से आपको देखेगा और ये ठीक हो जाएगा। कोई बाबा स्टेज में आएँगे, अपने मुँह से कुछ निकाल के सबको दिखाएँगे, अरे देखो कितने अच्छे बाबा हैं। कोई बाबा यहाँ तक भी बोलते हैं कि आपको समोसा कौन से रंग की चटनी से खाना है, राइट? आप लोगों को पता होगा ये सारे इंसिडेंट, तो मैं नाम-वाम किसी का लूँगा नहीं। पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि लोग स्पिरिचुअलिटी को भी फटाफट उनको चाहिए। तो उन्हें कैसे भी लोग मिलते हैं, क्योंकि वो खुद भी जो लोग हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं ढूँढ रहे हैं। वो क्या ढूँढ रहे हैं कि इस दुनिया में मेरे प्रॉब्लम्स जो हैं, वो फटाफट सॉल्व हो जाएँ और मैं जो हूँ अच्छे से अच्छी लाइफ़ जिऊँ, मैं कंफर्टेबल लाइफ़ जिऊँ, राइट? जैसे आपने बहुत सारे ना ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज़ के भी वीडियोज़ देखे होंगे। वो स्टेज पे बुलाते हैं, कोई कोई ऐसा रहेगा जिसका जो बचपन से चल नहीं पाया, उसको उठा के लाए एंड देन वो फटाफट ऐसे मैजिक करेंगे, कुछ करेंगे, जीसस जीसस ऐसे करके। देन वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, भागने लगेगा, फटाफट ठीक हो जाएँगे। अभी बुलाओ सबको, किधर हैं कोरोना वायरस के टाइम पे? हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, राइट? कितने लोग बिना किसी न किसी कारण से डेथ हो रही है। इवन जो एज ग्रुप है, 30 साल के लोग हैं, वो भी मर रहे हैं। तो बहुत ही सैड सिचुएशन है, पर ये लोग जो हैं, ये स्पिरिचुअलिटी देने में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इनका काम भी चीटिंग करने का है और जो लोग जा भी रहे हैं ना, वो भी स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं जा रहे हैं। वो भी किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें फटाफट सॉल्यूशंस चाहिए, किसके? अपने प्रॉब्लम्स के, कि हाँ, देखो बाकी घर में अभी गर्मी पड़ रही है तो मैं क्या लाऊँगा? घर में एसी लेके आ जाऊँगा। एसी से क्या होगा? गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी लगे मतलब अच्छा लगेगा, राइट? अभी बाहर जाने को ऐसा लगता है, पहले बाइक थी, तो अब मैं कार ले लूँगा। कार से क्या होगा? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनका मूड भी वही है स्पिरिचुअलिटी में भी आकर कि कैसे न कैसे भगवान मुझे मेरी लॉटरी लगा दे। अ, एक है ना सॉन्ग, कौन-सा है? सब कुछ है तेरा क्या लागे, तो वो जगदीश हरे वाली आरती में भी ना ये वाली एक लाइन आती है कि लाइन मैं भूल रहा हूँ। चलो ठीक है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं। तो चीटिंग भी क्यों होती है? इस दुनिया में इतने सारे बाबा भी क्यों हैं? क्योंकि लोग सिंसियरली स्पिरिचुअलिटी को ढूँढ नहीं रहे हैं। जैसे हमने एक बार डिस्कशन किया था कि अगर कोई व्यक्ति पान वाले के पास डायमंड खरीदने जाएगा, तो उसे पान वाला डायमंड देगा क्या?
नहीं देगा। वो बोलेगा देखो कितना अच्छा कस्टमर आया है, इसको पता ही नहीं है डायमंड कहाँ मिलता है, ये मेरे पास आया है डायमंड लेने, और ये वो लाके दे देगा एक चमकीला पत्थर, बोले ये डायमंड है। आप समझ रहे हो? तो अगर आप सिंसियरली ढूंढ ही नहीं रहे हो, आप उसका एक डायमंड खरीदने के लिए लोग कितना रिसर्च करते हैं, कितना उसके बारे में जानते हैं, राइट? और इतना पैसा लग रहा है तो अच्छा शॉप होना चाहिए, ब्रांडेड शॉप होना चाहिए, सब कुछ तो स्पिरिचुअलिटी में क्यों किसी भी बाबा के पास आप चले जाओगे? स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी क्यों मान लोगे? कई बार बाबा आते हैं, आप उनके प्रोग्राम में जाओ, वो आके पानी छिड़क देंगे आपके ऊपर और आप सब उनके शिष्य हो गए। और वो आपसे ज़्यादा मिलेंगे नहीं, ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि बाबा बहुत हाई लेवल के हैं, आप छोटे से हो। तो ये जो है ना, इसके लिए अब हम लोग ही अगर डायमंड पान की शॉप में माँग रहे हैं, तो पान वाला हमें देगा और बेवकूफ़ बनाएगा। तो एक बार शिला प्रभुपाद को भी पूछा, प्रभुपाद आप कुछ मैजिक कर सकते हो क्या? आपके पास कुछ मैजिक है क्या? एक मैजिशियन आया था प्रभुपाद को और वो जादू दिखा रहा था उधर खड़े होके, डिवोटीज भी वेस्टर्न थे, सब आके ना ऐसे देख रहे थे और वो भी काफी खुश हो रहे थे वो मैजिक को देख के। तो क्या कर रहा था, एक मिट्टी उठा रहा था, मिट्टी उठा के हाथ में कुछ मंत्र कर रहा था और ऐसे डिवोटी के हाथ में डाल रहा था तो वो चीनी बन जाती थी। तो सब लोग बड़े ये होते, देखो सामने सामने कितना अच्छा मैजिक कर रहा है और ये कर दिया। तो प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप क्या मैजिक कर सकते हो? प्रभुपाद ने बोला कि ये जो खड़े हुए ना ये डिवोटी, बोला हाँ ये अमेरिकन है, वो अमेरिका वालों को भक्त बना के दिखा दो तुम। बोला हाँ। बोला हाँ ये मैजिक है ना? बोला हाँ। बोल इससे भी बड़ा मैजिक मैं करता हूँ। बोले क्या? वो जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, जो बर्थ ओल्ड एज डिजीज और डेथ है ना, उसके चक्कर से मैं व्यक्ति को निकाल देता हूँ। वो फिर से जन्म नहीं लेगा, फिर से वो सीधा भक्ति करके इस दुनिया से निकल जाएगा, राइट? तो प्रभुपाद बोले ये मैजिक तुम कर सकते हो क्या? बोला नहीं ये मैजिक नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। तो जब प्रभुपाद पहली बार ना इंडिया आए थे वेस्ट से अपने शिष्यों के साथ में, तो इस जो भी लोग देख रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, जो न्यूज में भी आने लगा, पेपर्स में भी आने लगा। सब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके ना देखने लगे कि देखो वेस्टर्न लोग, अंग्रेज गोरे लोग, वो पूरा शेव करके, जो मेंस हैं उन्होंने सबने शेव किया है, चोटी रखी है, धोती कुर्ता पहना है, जितने भी लेडीज हैं उन्होंने पूरा साड़ी पहना है और पूरा जो वैष्णव अटायर है उसमें है, तिलक लगाए हैं, चोटी किए हुए है। उनको देख के सब लोग सरप्राइज रह गए। बोला आज से पहले ये कभी नहीं देखा था। वो भारतीयों के लिए भी बहुत बड़ा चमत्कार हो गया था। इंडियंस वर सरप्राइज्ड सडनली, ये ऐसा कैसे हो गया? और वो देख के भाग भाग के प्रभुपाद के पास जा रहे हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद आप इतने बड़े संत हो। वही प्रभुपाद इंडिया में वेस्ट जाने के पहले इतना सबको भक्ति दे रहे थे, बट कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। अभी वो वेस्ट से वापस आए अपने वेस्टर्न डिसाइपल के साथ, तो सब लोग प्रभुपाद के पीछे भाग रहे। और ट्रेन में प्रभुपाद दिल्ली में एक ट्रेन में बैठ रहे थे और ट्रेन में लोग आ गए, प्रभुपाद के पाँव पकड़ रहे, पाँव पकड़ के बोलते प्रभुपाद हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद ने बोला देखो मैं आशीर्वाद दूंगा तो तुम इनके जैसे बन जाओगे, से शेवन हेड, और पूरा भक्ति में लग जाओ। बोले नहीं 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 वो आशीर्वाद नहीं चाहिए, वो आशीर्वाद नहीं चाहिए। बोले वो आशीर्वाद नहीं चाहिए तो ठीक है जाओ। तो और प्रभुपाद का जो ये चमत्कार था, ये वेस्टर्न वर्ल्ड भी नहीं ले पाया। जब अमेरिका में प्रभुपाद कर रहे थे तो उनके ऊपर ना केस कर दिया अमेरिका में। क्या केस कर दिया कि इस्कॉन जो है वो ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों का। मतलब उनको ब्रेन वॉश का मतलब क्या है कि बहका रहा है या फिर कुछ झूठ, अ, हिंदी में एग्जैक्टली क्या रहेगा पता नहीं, पर वो ब्रेन वॉश कर रहा है, उनको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। प्रभुपाद ने उनको क्या बोला, एक एक बार बोला कि मैं ब्रेन वॉश तब करूंगा इन लोग का जब इनके पास ब्रेन होगा। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ये बाल इतने बड़े हैं, महीनों से नहाते नहीं है, कैसी हालत है इनका ब्रेन। इनके पास ब्रेन कहाँ है जो मैं वॉश करूंगा, राइट? और एक और बार प्रभुपाद को पूछा कि आप ये ब्रेन वॉशिंग कर रहे हो, जो यूथ है उनको एकदम भक्ति में लगा दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये ठीक है क्या? प्रभुपाद बोला कि ठीक है मैं इनका ब्रेन वॉश कर रहा हूँ, इनको ऐसे हिप्पी से हैप्पी बना रहा हूँ, तो
आप लोग को एप्रिशिएट करना चाहिए, आप लोग को खुश होना चाहिए, राइट? तो आप लोग को खुश होना चाहिए कि मैंने इनका डर्टी ब्रेन जो था वो वॉश किया, नहीं तो ये लोग तो ड्रग्स ही ले रहे थे, कुछ और कर ही नहीं रहे थे। तो ये भी चमत्कार है। तो अभी जो डिवोटीज़ हैं, जो भक्त लोग हैं, उनका क्या मूड होना चाहिए? हमने बाहर वालों का देखा कि बाहर वाले, बाहर मतलब जो भक्ति के लिए नहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहा इस्कॉन के बाहर वाले, इस्कॉन के बाहर भी बहुत अच्छे ऐसे मूवमेंट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो प्योर भक्ति के ऊपर पूरा प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। पर बाहर वाले मतलब जो भक्ति नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, राइट? उनके बारे में देखा, वो कहीं भी जाके रिलीफ पाना चाहते हैं। हमने देखा कि प्रभुपाद ने कैसे चमत्कार किए। अब नरसिम्हा देव के ऊपर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो नरसिम्हा देव जो हैं वो क्यों आए थे? वो प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए आए थे। किससे बचाने के लिए आए थे? हिरण्यकाशिपु। हिरण्यकाशिपु बहुत बड़ा राक्षस था, इतना बड़ा राक्षस था कि वो अ, ठीक है, वो तो भगवान विष्णु के और इनके ना बहुत ही अगेंस्ट था और वो नहीं चाहता था प्रहलाद महाराज भी ये करें। प्रहलाद महाराज भक्ति करें, प्रहलाद महाराज भक्ति का नाम लें, भगवान का नाम लें और कुछ भी ऐसा करें। वो चाहता था कि सब कुछ मेरे लिए प्रहलाद करे, मेरा नाम ले, मेरे को ग्लोरीफाई करे, मेरी चर्चा हो। और प्रहलाद महाराज क्या करते थे? हमेशा भगवान विष्णु के बारे में चिंतन करते थे और सब कुछ वही सब चलता रहता था उनका। तो वो बड़े नाराज हो गए, नाराज हो गए तो अभी प्रहलाद महाराज को भक्ति नहीं करने देना तो भगवान को पसंद नहीं आया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहाँ है भगवान? यहाँ है, वहाँ है, इस खंबे में है। खंबे में मारा, भगवान निकले और उनको मार दिया। तो वो लंबा स्टोरी है, हम आज उस पे डिस्कशन नहीं कर रहे। पर हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? हिरण्यकशिपु का मतलब है कि जो व्यक्ति, हिरण्य मतलब सोना, काशिपु मतलब जो सॉफ्ट बेड रहता है। तो सो सोने का, सोने का नहीं, सोने का सॉफ्ट बेड जिसको चाहिए, सॉफ्ट कुशन वाला सोने का, तो उसका मतलब क्या है कि जो पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा इस दुनिया में फेम चाहिए, बहुत कम्फर्ट चाहिए, अ लोग क्या-क्या नहीं करते, इंटॉक्सिकेशन उसके नाम पे बहुत सारे ना गड़बड़ काम करते हैं। तो वो सारे काम जो हैं हमारी भक्ति में ऑब्स्टिकल्स हैं। तो जब हम भगवान नरसिम्हा देव को प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, नरसिम्हा देव हमें इस मटेरियल ऑब्स्टिकल्स से आप बचाओ। देखो, एक ऑब्स्टिकल्स है जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, हमारी फैमिली से रिलेटेड है, हमारे लोगों से रिलेटेड है। तो नरसिम्हा देव उससे भी बचाते हैं। और नरसिम्हा देव जो इंटरनल एक बैटल चल रही है कि ठीक है, मैं भक्ति करना चाहता हूँ या ये वर्ल्ड में बहुत कुछ अच्छा पाना चाहता हूँ। देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम इस दुनिया में भी बहुत खुश रहें, इस दुनिया में भी खुश नहीं, खुश रह सकते हैं। इस दुनिया में भी जैसे लोग नशा करते हैं, लोग सब गलत काम करते हैं जो भक्ति के अगेंस्ट है। जो 4 नियम है हमारे, 4 नियम क्या है? नशा नहीं करना है, राइट? मांस नहीं खाना है, गलत संबंध नहीं बनाने हैं, जुआ नहीं खेलना है। ये जो 4 चीज़ें हैं वो कर रहे हैं क्योंकि ये चारों जो हैं वो किसके पिलर हैं? पाप के पिलर हैं। पिलर मतलब खंबा। हाँ, पाप के खंबे हैं जिसके ऊपर पाप की बिल्डिंग खड़ी हुई है। और नरसिम्हा देव खंबा तोड़ के ही निकलते हैं, राइट? तो जब हम ये नहीं कर सकते कि हम ये चारों चीज़ें भी करते रहें और भक्ति भी करते रहें। ऐसा कभी हो सकता है कि हम 2 नाव में पाँव रखकर चल सकें और वो दोनों नाव अपोज़िट डायरेक्शन में जा रही हों? नहीं पॉसिबल है ना? तो वैसा अगर पॉसिबल नहीं है तो भक्ति और इस दुनिया का जो गलत एन्जॉयमेंट है, वो भी पॉसिबल नहीं है। नहीं तो क्या होगा, हम 2 नाव में पाँव रखे हैं, दोनों बोट अलग डायरेक्शन में चाहिए, हमको दोनों भी चाहिए, तो हम पानी में गिर जाएँगे। तो उसका पानी में गिरने का मतलब क्या है? ना वो बोट में, ना ये बोट में। मतलब ना मटेरियल लाइफ़ अच्छे से एन्जॉय कर रहा है, ना भक्ति कर रहा है। माला भी करता है, थोड़ा बहुत भगवान से प्रार्थना भी करता है और इच्छा भी करता है कि मैं सब कुछ एन्जॉय भी करूँ, बहुत पैसा आ जाए भगवान मेरे पास, बहुत सब कुछ ऐसा हो जाए।
तो बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट भी करता है, राइट? तो वो नहीं हो सकता। देखो एक भागवतम में एक श्लोक है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है, इसी इसी पॉइंट को ना वो वैलिडेट करता है। अगर यहाँ पे खुला है, हाँ, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन ना। तो ये थर्ड कैंटो का 7वें अध्याय का 17वां श्लोक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? यश्च मूढ़ मतो लोके यश्च बुद्धे परम गतः ताव उभो सुखम एधेते कलिष्ते अंतिरो जना। तो उसका मतलब क्या है? या फिर यश्च मूढ़ मतों का मतलब क्या है? जो एकदम ही बेवकूफ है। मूढ़ मतों का प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है लोएस्ट अमंग द फूल्स, मतलब जो सब बेवकूफों में भी सबसे नीचे है वो। और दूसरा कौन? यश्चे बुद्धे परम गता, जो परम गता है व्यक्ति। परम गता का मतलब क्या हो गया? बुद्धे, बुद्धे मतलब इंटेलिजेंस, जिसकी बुद्धि परम गता ट्रांसेंडेंटल है, और गता वो बहुत ही हाई लेवल पे है। या तो एकदम बेवकूफ है या फिर एकदम लो लेवल पर है। ताव उभो सुखम ए देते, वही व्यक्ति सुख का आनंद लेता है। और दूसरे कौन है? कलिष्य ते अंतरितो जना, जो बाकी लोग हैं वो तो भैया ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो बस सफरिंग करते रहते हैं। यहाँ पे है बोथ द लोएस्ट ऑफ द फूल्स एंड हु इज ट्रांसेंडेंटल, दोनों में। तो एकदम नीचे वाला एकदम ट्रांसेंडेंटल है, टू ऑल द इंटेलिजेंस एंजॉय हैप्पीनेस वेयरएज पर्सन बिटवीन देम सफर्स द मटेरियल पेन। बाकी कहने का मतलब क्या है? या तो वो व्यक्ति एकदम इस दुनिया में एकदम ही पागल है, सब कुछ एंजॉय कर रहा है, शराब पीता है, सब कुछ कर रहा है, एकदम पागल है, वो एकदम खुश है। या फिर एकदम जो भक्ति में बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, वो बहुत खुश है। बाकी हम जैसे बीच वाले ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत कुछ हमको मिल जाएगा, पर वैसा हो नहीं पाता। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि भक्त का क्या मूड रहता है। तो भक्त क्यों प्रार्थना करता है, क्यों भगवान नरसिम्हा देव के पास जाता है? हो जाता है, हे भगवान आप मुझे इस दुनिया की प्रॉब्लम से बचाओ। अरे यही तो, जो भक्त नहीं है वो भी प्रार्थना कर रहा है, जो भक्ति नहीं चाहता वो भी प्रार्थना कर रहा है, और भक्त भी यही प्रार्थना कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो भक्त है, जो भगवान नरसिम्हा देव से प्रार्थना कर रहा है अपने मटेरियल प्रॉब्लम से, जो मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के लिए, वो ये चाहता है कि भगवान इसलिए आप मेरी रक्षा करो ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, ताकि मैं जो राधा कृष्णा की जो सेवा कर रहा हूँ वो अनइंटरप्टेड करता रहूं, वो लगातार निरंतर मैं भगवान की सेवा में लगा रहूं। ये जो मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं ये मेरी सेवा में बाधा हो सकती हैं। जैसे कोई बहुत गरीब है, तो गरीब है तो उसको खाने पीने के ही लाले हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, उसको कहाँ टाइम है, वो बोलेगा नहीं मैं तो पैसे कमा लूं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान है। या फिर कोई बहुत ज्यादा अमीर है, वो बोलेगा क्यों भगवान के पास जाना है, राइट? तो ये भी मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हो गया, कुछ लोग को बॉडीली प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोग को अलग अलग प्रॉब्लम्स। तो भक्त भी नरसिम्हा देव भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान हम हमारी आप रक्षा करो ताकि हम भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ पाए, हम भक्ति अच्छे से कर पाए। जितना हम भगवान से सिंसियरली प्रे करेंगे उतना हम अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे प्रभुपाद ने भी बोला है, जब भी कभी प्रभुपाद ने, जब प्रभुपाद थे तो उन्होंने नरसिम्हदेव की कभी स्थापना नहीं करी ऐसे जो डीटी फॉर्म में, पर बाद में जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कि क्यों नरसिम्हदेव की पूरी स्थापना की गई। तो प्रभुपाद लेकिन हर आरती के बाद बोलते थे कि आप ये वाले प्रेयर्स गाओ, तब कर कमल वरे, तो नरसिम्हा आरती गाओ। तो उससे क्या होगा, आपके जो मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी नरसिम्हा बचाएंगे। आपके जो अंदर के स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो स्ट्रगल्स हैं, एक अपना माइंड भी बहुत बड़ा हिरण्यकशिपु है तो उससे भी भगवान हमें बचाएं। और ये 4 पिलर हैं हमारे भक्ति में, बाधा बनते हैं, 4 नियम जो हमें फॉलो करने चाहिए वो भी हम अच्छे से कर पाए। 4 नियम फॉलो करें और भगवान की भक्ति अच्छे से करें और माला अच्छे से करें, राइट?
तो वो करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसे नरसिम्हा देव के आप देखोगे ना, अहोबिलम में एक जगह है अहोबिलम, वहाँ पर वो जगह है जहाँ पे नरसिम्हा देव प्रकट हुए थे। कुछ लोग बोलते हैं एक दूसरी जगह भी, पर वो भी है। तो अहोबिलम में लोग जाते हैं, वहाँ पे भी भगवान के बहुत अच्छी मूर्ति हैं, बहुत अच्छा ये है। पर नरसिम्हा देव जो मायापुर में है ना, उनके पास जब भक्त लोग जाते हैं कि हे भगवान आप मेरी रक्षा करो, तो भगवान और ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि जो साउथ इंडिया के जो नरसिम्हा देव हैं, उनके पास सब लोग इस आशा से जाते हैं कि वैकुंठा है, हमें रक्षा करो। लेकिन यहाँ पे जो भक्त जाते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के जो संकीर्तन मूवमेंट है, जैसे सब लोग संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, ये करते हैं। नरसिम्हा देव मायापुर में जाके उसी भाव में चले गए। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि क्यों जो उनके गुरु थे उन्होंने क्यों अलाउ किया, क्योंकि वहाँ पर जाएँगे तो नरसिम्हा देव भी उदार रूप में आ जाएँगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही उदार रूप के हैं, तो नरसिम्हा देव मायापुर में जाएँगे तो वो भी वो ही भाव में आ जाएँगे। तो उग्र नरसिम्हा की आप स्थापना कर सकते हो। तो ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु के डिवोटीज़ जाते हैं नरसिम्हा देव को, नरसिम्हा देव और खुश हो जाते हैं। हाँ, इनके तो ऑब्स्टेकल मैं रिमूव करूँगा, मुझे चैतन्य महाप्रभु की भी सेवा करने का मौका मिलेगा, उनके मूवमेंट में हेल्प करने का मौका मिलेगा। नंद बाबा भी जो थे, जो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हैं, उन्होंने भी नरसिम्हा देव की पूजा करी। पता है आपको क्यों करी? आवाज़ नहीं आ रही है, सब लोग म्यूट पे हैं। मुझे नहीं पता प्रभु जी। अरे, अभी डिस्कशन चल रहा है ना हमारा। नहीं, नंद बाबा ने क्यों की थी नरसिम्हा देव की, वो नहीं हरे पता कृष्णा, है। मीनू माता जी, आपकी आवाज़ बड़ी कम आई, बहुत धीरे आई। नहीं, आपने अभी पूछा ना नंद बाबा ने नरसिम्हा देव की क्यों की थी, वो नहीं पता एक्चुअली। अरे, इसीलिए की कि कृष्णा की रक्षा हो। क्योंकि अभी तक हाँ, हम सब रक्षा की बात कर रहे हैं ना, तो अ, वही नंद बाबा ने भी करी। तो जैसे ना अभी अ, आप देखेंगे हमारे इस्कॉन मंदिर में भी जो नरसिम्हा देव हैं, वहाँ पे बहुत लोग पंकजांघ्रि प्रभु हैं जो नरसिम्हा देव के पुजारी हैं, जो अभी 3-4 दिन पहले उनका ना उन्होंने बॉडी छोड़ दिया। 2 दिन कल ही छोड़ा है शायद। हाँ, तो उनके बारे में भी मैं एक्चुअली डिस्कशन करना चाहता था, कुछ एक क्लास लेना चाहता था। तो वो भी अगर आप चाहते हैं तो मैं कल ले सकता हूँ। कल फ्राइडे है, बहुत अच्छे उनके पास टाइम्स हैं नरसिम्हा देव के साथ और भगवान के साथ जो अ, राधा माधव हैं, कैसे वो आए, बहुत ही स्वीट पास टाइम्स है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम कल भी एक जैसे कल एकादशी भी है, तो सब लोग को ज़्यादा माला करनी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग कम से कम 4-8 माला तो कर ही रहे होंगे। तो ठीक है, हाँ प्रभु कर रहा है। ओके। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। तो बढ़ा भी सकते हैं, एकादशी को स्पेशल डे रहता है, उस दिन बढ़ा भी सकते हैं। तो या तो बहुत सारे जो भक्त हैं नरसिम्हा देव के लिए प्रार्थना करवाते हैं वहाँ पे। और अभी इतने सारे लोग प्रार्थना करवाने लगे थे कि उन्होंने ऑनलाइन ही पूरा सिस्टम बना दिया है। मायापुर.com पे जाओ, आप ऐसे करो और भगवान फटाफट सुनते हैं और फटाफट आप देखोगे रेसिप्रोकेशन देते हैं। स्पेशली अगर आप भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, तो भगवान नरसिम्हा देव फटाफट आपको रेसिप्रोकेशन भी देते हैं। एक व्यक्ति थे ठीक है, एक एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार ना योगपीठ करके जगह है मायापुर में, वहाँ पे गौड़िया मठ है, तो वहाँ पे भी लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की स्थापना करी थी। वो छोटे से थे और कोई आया व्यक्ति, उन्होंने वो जो लक्ष्मी जी थी, उनके लिए सोने की बेल्ट वाली चेन उनको गिफ्ट करी। तो वहाँ पे वो गौड़िया मठ में एक ब्रह्मचारी थे, वो थोड़े से ये हो गए, नए-नए थे, तो भाव समझ नहीं पाए, उन्होंने सोचा ये थोड़ा गोल्ड चेन अपनी हो जाए, हरि बोल। तो उन्होंने वो कहीं से निकाल ली। अभी निकाल के जा रहे थे और जाते-जाते देखा तो पीछे-पीछे एक साँप आ गया उनके। वो आगे भाग रहे हैं और पीछे देख रहे हैं साँप आ रहा है। उनके पीछे ना, तो बड़े सरप्राइज़ रह गए, अरे! ये साँप कहाँ से आ रहा है? ये क्या हो रहा है? तो बोले अब क्या करें, अब क्या करें? तो फिर वो आगे और स्पीड से भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, टेढ़ा-मेढ़ा भाग रहे हैं, लेकिन वो साँप उनको पीछे नहीं छोड़ रहा है। वो समझ गया अभी वो लक्ष्मी माता की मैं ये लेके आया हूँ, तो अभी ये नहीं छोड़ेगा। वहाँ पे ही पहले उन्होंने दंडवत किया साँप को
हे साँप आप मुझे छोड़ दो, मैं ये वापस करने वाला हूँ। तो साँप वापस चला गया। नरसिम्हा भगवान की क्या है। तो वो व्यक्ति फिर गौड़िया मठ नहीं गया, पुलिस में गया, बोला मठ में जाऊँगा तो सब मुझे पीटेंगे। पुलिस में जाके उन्होंने सरेंडर कर दिया और चेन वापस कर दी। अपने मायापुर टेम्पल में एक ना ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था अ, भाव सिद्धि प्रभु। और वो ब्रह्मचारी थे, वो भगवान नरसिम्हा देव की पूजा करते थे। पहले तो सिर्फ़ पंकजांघ्रि प्रभु कर सकते हैं, पंकजांघ्रि प्रभु और जन्निवास प्रभु दोनों जो भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, वो दोनों अ, भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो ऐसे उनको पहले मिला था, फिर उन्होंने और भी डिवोटीज़ को ट्रेन किया। तो भाव सिद्धि प्रभु जो थे, वो नरसिम्हा देव की सेवा करते थे, लेकिन डरते भी थे नरसिम्हा देव, अरे! इतना भयानक रूप है भगवान के, नाखून इतने बड़े हैं और वो एकदम निकल रहे हैं खंबे से और जंप करने वाले। वो देख के वो आरती करते-करते भी ना थोड़ा डरते थे कि नरसिम्हा देव हैं, तो उनके मन में ऐसा भाव रहता था। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने आश्रम में सो रहे थे। एक बार उन्होंने रात को भगवान के पट बंद किए, सब कुछ क्लोज़ किया तो देखा बहुत ज़ोर से आवाज़ आई धड़ाम करके। उन्होंने बोला, "क्या हो गया अंदर, क्या हो गया?" उन्होंने खोला देखा सब कुछ बराबर रखा हुआ है। अरे! क्या हो गया? फिर उन्होंने बंद किया, गए अपने आश्रम में, वहीं पे मायापुर में ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम में ना ऐसे बेड रहते हैं, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड के ऐसे तीसरे बेड, तो वो जाके अपने बेड पर सो गए। सो गए तो जब पूरा ऑलमोस्ट सुबह हो गई, तब उन्होंने देखा कि बेड हिल रहा है, ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा है। उन्होंने बोला, "अरे यार! ये कोई नीचे वाला ब्रह्मचारी उठ गया होगा और वो बेड हिला रहा है, तो ठीक है।" तो उन्होंने देखा और आँख खोली तो देखा वहाँ पे नरसिम्हा देव बैठे हुए थे, उनके सामने ही। तो एकदम डर गए और ऐसे डर के काँपने से लगे और ऐसे उठने की कोशिश की, नरसिम्हा देव ने उनके शोल्डर्स पे ऐसे हाथ रखे और उनको बोला, "बैठ जाओ, रुको।" नरसिम्हा देव उनको बताने लगे, "देखो, भाव सिद्धि, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। भक्तों के लिए मैं कैसा रहता हूँ, जैसे अ, एक फ़ोटो मैं शेयर करता हूँ। जैसे शेर के सामने जो कुत्ता है, बिल्ली है, वो सब लोग ना एकदम डरेंगे, पर भगवान के भक्त कैसे रहते हैं? वो कभी डरते नहीं हैं। भगवान के भक्त जैसे हैं, जैसे शेर के सामने शेर का बच्चा रहता है, राइट? तो वो कभी डरते नहीं हैं। आप लोगों को फ़ोटो दिखेगी तो बताना। ऐसे जैसे नरसिम्हा प्रहलाद महाराज को अपने शोल्डर पे रख के बहुत केयरफुली हैं वो डरावने, बाकी सब जो दुनिया के लिए, पर अपने भक्तों के लिए बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही है। तो भाव सिद्धि प्रभु को बोल रहे थे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आप अच्छे से मेरी पूजा किया करो, मैं आपके बहुत अच्छा ये हूँ, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। बोले ठीक है और एक और चीज़, जब आप सुबह आते हो ना, सुबह आते-आते एकदम से स्पॉटलाइट मत ऑन कर दिया करो। स्पॉटलाइट ऑन कर देते हो तो वो सुबह जब उठाते हो मुझे, तो स्पॉटलाइट से मेरी आँखों में एकदम उजाला आता है। पहले थोड़ा डिम लाइट ऑन किया करो और फिर बाद में आप स्पॉटलाइट ऑन कर सकते हो। बोला ठीक है और वैसे ही वो एक्चुअली सपना से ही देख रहे थे और उनकी तुरंत ऐसे आँख खुली, नरसिम्हा चले गए, आँख खुली और वो उठ के एकदम बहुत घबरा गए और इतने घबरा गए, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं, मैंने क्या कर दिया? सब लोग देख रहे हैं, क्या हो गया? और वो ऐसा हाँ, 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 ऐसे-ऐसे करके भाग रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं। तो कोई भी समझ नहीं पा रहा और एकदम सुबह का टाइम है, 3:30 बजे का, 4 बजे का, जब सब ब्रह्मचारी उठते हैं, तो सब लोग कन्फ्यूज़ हैं, इसको क्या हुआ? और वो भाग के गए और नरसिम्हा देव के आगे जाके वो दंडवत कर रहे हैं और वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जाके ऐसे करके जब वो वापस आ रहे थे, तो सब लोग उनको देख के हँस रहे हैं। बोले सब लोग क्यों हँस रहे हैं? फिर सबने देखा अरे वो ऐसे ना नाइट ड्रेस में ही आ गए। उन्होंने ऐसे टॉवल से ही और कॉपिन से ही बाँधा हुआ था, बाकी कुछ नहीं पहना था। तो उनके ना वो ब्रह्मचारी जो भाव सिद्धि प्रभु हैं, उनके शोल्डर्स में ना अभी भी निशान है। जो नरसिम्हा देव का जो एक उन्होंने हाथ ऐसे रखे थे, उनके अभी भी निशान है और वो बहुत फ़ेमस है हमारे डिवोटी। पर अभी वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, प्रीचिंग और बाकी सब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन अभी भी वो बताते हैं कि हाँ, देखो नरसिम्हा देव ऐसे उन्होंने मेरी रक्षा करी थी। और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं नरसिम्हा देव की 9-11 हो गया। तो जैसे
हाँ, एक ना हमारे 26/11 तो सबको याद है। 26/11 इंडिया में अटैक किया था, अजमल कसब और बहुत सारे आतंकवादियों ने ताज होटल में, चर्च गेट रेलवे स्टेशन पे और ये सब करके ना, तो वो अटैक किया था और उस टाइम पे क्या था, हमारे एक डिवोटी थे, वो अ, फ़ोर्स में थे और उनको स्पेशली बुलाया गया था, वो ट्रेन्ड सोल्जर थे, ट्रेन्ड पुलिस वाले थे या सोल्जर थे। तो उनको बुलाया गया था कि आप आओ और आप इन सबको आप इस ऑपरेशन का चार्ज लो, और वो लोग आतंकवादियों के पीछे जा रहे हैं और गन लेके जा रहे हैं और बहुत ना अटैक हो रहे हैं और बहुत नुकसान हो गया है, सब हो गया है। तो वैसे सिचुएशन में अभी कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा हो गया है, पूरा धुआँ-धुआँ हो गया है, पर वो पीछे जा रहे हैं। और पीछे जाते-जाते देखा कि वो आतंकवादी जो हैं, वो उन पे उल्टा अटैक करने लगे। अब ये तो डिवोटी हैं, अभी डिवोटी प्रॉब्लम आई तो क्या करता है, नरसिम्हा आरती ही गाता है। तो वो नरसिम्हा आरती गाने लगे। नरसिम्हा आरती गाते-गाते वो कर रहे हैं और उन्होंने देखा उनके आस-पास वाले जो सोल्जर थे, सबको गोली लगी, सब लोग नीचे घायल हो गए और उनको कुछ नहीं हुआ। अरे! इतनी गोलियाँ आ रही हैं, इतनी आवाज़ आ रही है, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाकी जब 5 मिनट, 10 मिनट के बाद जब थोड़ा-सा माहौल थोड़ा शांत हुआ, उन्होंने देखा कि वो एक पिल्लर के आगे खड़े हुए, एक खंभे के आगे खड़े हुए और नरसिम्हा उनको प्रोटेक्ट कर रहे। मतलब नर जो पिल्लर देख के बोला, मैं देखो नरसिम्हा आरती गा रहा था, नरसिम्हा पिल्लर से आए हैं और ये पिल्लर मेरे सामने भी शायद इसीलिए है क्योंकि नरसिम्हा ने मेरी रक्षा करी। एक उनका ना मैं फ़ोटो भी दिखाता हूँ आपको। तो भगवान जो है जब भी हम कहीं भी जाते हैं ना ये करने, आपको दिख रहा है फ़ोटो? ये डिवोटी गन लेके खड़े हैं और ऐसा एक पिल्लर है। तो वो पिल्लर के पीछे भगवान नरसिम्हा ने उनको बचा लिया। तो ये हमारे जो गिरगाँव चौपाटी या फिर जुहू टेम्पल में से एक एक मंदिर में काफ़ी अच्छे सिंसियर डिवोटी हैं, भगवान नरसिम्हा के। तो भगवान जो है हर एक तरह से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक बार तो क्या हुआ, एक माताजी थी, वो उनको नरसिम्हा की आवाज़ आ रही थी, वो समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हुआ? गिव बैक माय आईज़ ऐसे नरसिम्हा की आवाज़ आ रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने क्या किया, एक जो पुजारी हैं जन्निवास प्रभु, उनसे जाके बोला कि जन्निवास प्रभु मुझे ऐसे आवाज़ आ रही है कि मेरी आँखें वापस करो और ऐसे-ऐसे। जन्निवास प्रभु बोले कि हाँ, तो वो माताजी फिर दूसरे दिन सुबह गईं तो वहाँ पे उनको आवाज़ आ रही थी कि मेरी आँखें वापस करो, जैसे तुमको साफ नहीं दिखता, अभी मुझे भी कुछ साफ नहीं दिख रहा है। तो माताजी के आइज़ में कुछ प्रॉब्लम था, तो उनको क्लियर नहीं दिखता था, थोड़ा धुंधला-धुंधला सब दिखता था। तो उन्होंने जाके बोला कि ऐसे-ऐसे मुझे ना आवाज़ आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? तो जन्निवास प्रभु ने बोला हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने नरसिम्हा देव के लिए ना एक स्पेशल आइज़ बनवाए थे। तो हमने जो दूसरे वाले जो उनके रेड आइज़ थे वो निकाले थे और ये वाले जो जेम वाले आइज़ थे, बहुत सुंदर आइज़ थे, वो लगा दिए। तो नरसिम्हा देव वो फिर से अपनी आइज़ माँग रहे हैं। बोला ठीक है, तो उस दिन पंकज आंग्री प्रभु ने फिर वो जैम वाली आइस थी वो निकाली और फिर से नरसिम्हा देव की जो ओरिजिनल रेड आइस थी गुस्से वाली वो लगा दी। तो वो जो माताजी थी दूसरी, जिनको ऐसे आवाज़ आ रही थी, जिनको धुंधला दिखता था, उस दिन उनकी भी आँखें सब कुछ क्लियर हो गया, उनको भी सब साफ दिखने लगा। और वो आके बताने लगी देखो भगवान ऐसा है, ये है। तो बहुत सारे एक्चुअली लाइव अ, हम लोगों ने देखे हैं भगवान नरसिम्हा देव जो कृपा करते हैं। और स्पेशली एक डिवोटीज़ का एम वही रहता है कि हमारी भक्ति में हमें कोई बाधा ना आए। एक्चुअली टाइम काफ़ी हो गया है, पास्ट टाइम्स और भी हैं तो हम लोग नेक्स्ट उसमें ना कवर कर सकते हैं। नरसिम्हा भगवान की जय। किसी का जय कोई क्वेश्चन है? पूछ सकते हैं हरे नहीं तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, यस। कल जो पंकजा गिरी का वीडियो देखा था, तो आज एक फोटो शेयर हुई थी फेसबुक पे। हुँ, हुँ। तो उनकी चिता में वो दिखाया गया कि नरसिम्हा भगवान का ऐसा दृश्य दिख रहा है। वो हुँ, हुँ। ठीक है क्या? सही है क्या वो? मैंने देखा नहीं माताजी, एक्चुअली क्या है मेरा ना ऑफ़िस काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रहा है।
तो इसलिए कल मैं क्लास ही नहीं ले पाया और आज भी मैं बस जस्ट अरेंज करके अभी क्लास ले रहा हूँ। तो फोटो हम लोग शेयर ना कल क्लास लेंगे माता जी, अगर आप लोग रेडी हैं तो। पंकज आंगरी प्रभु जो बहुत ही सिंसियर, बहुत ही अच्छे, इतने डेडिकेटेड डिवोटी, तो चमत्कार है ना, वो आपको कल दिखेगा कि कोई इतना डेडिकेटेड कोई कैसे हो सकता है, अगर आप लोग रेडी हैं। हाँ प्रभु जी रेडी। नेक्स्ट वीक मैं भी प्रभु जी। यस हाँ। प्रभु। जी कल रहेंगे रेडी। ठीक है कितने प्रभु, बजे रहेगा सेम टाइम? सेम टाइम रख लेंगे सबको, अगर कम जी थोड़ा जी प्रभु। लेट हो जाता है लोगों को 9:15 बजे। प्रभु जी मेरी भागवतम की क्लास होती है तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करूंगी, बट वो हाँ फोटो शेयर करती हूँ मैं आपको ठीक है, ग्रुप पे भेज जी। प्रभु जी बच्चे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं ये क्लास सुन के। मम्मा कल बोल रहे थे आज क्लास क्यों नहीं होगी, मैंने बोला कल होगी, तो वेट कर रहे थे। हाँ, वो लास्ट टाइम भी स्टोरी थी ना माता जी, और ये ना हाँ। यही चीजें हैं जो भक्ति में हमें आगे और विश्वास हमारा बढ़ाती है कि हाँ देखो भगवान ऐसे हैं, सामने हैं। लोग बोलते हैं ना कि देखो मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, अरे बहुत बहुत ज्यादा रेसिप्रोकेशन। जो जो मूर्ति पूजा कर रहा है, जो असली ब्रह्मचारी है ना मंदिर में, उसको आप कुछ वो बताने लगेगा ना हमें, तो हम लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि क्या चल रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है। तो बहुत कुछ है, बहुत रेसिप्रोकेशन। कई बार हमारे ना दादा कुंज बिहारी में गौर नेता है, वो एक ड्रेस का सेट है कि हाँ ब्रह्मचारी डिसाइड करते हैं कि चलो आज भगवान को ये ड्रेस पहनाएंगे। वो ड्रेस पहनाने जाते हैं तो उनको एक ड्रेस का एक पार्ट मिलता ही नहीं। तो एक पार्ट मिलता नहीं, उसका क्या मतलब है, भगवान को वो ड्रेस पहननी नहीं। बहुत ढूंढे, ब्रह्मचारी बता रहे थे बहुत ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रही, मिल ही नहीं रही। फिर वो सारा ड्रेस चेंज करके फिर दूसरा वो ड्रेस का सेट हटा के फिर दूसरा ड्रेस लाते हैं, दूसरा ड्रेस भगवान को पहनाते हैं। वो पहनाने के बाद जैसे ही देखते हैं उसका वो पार्ट भी मिल जाता है दूसरा। हाँ, ऐसा होता है प्रभु जी, क्योंकि हाँ, जब गोविंद को कान के पहनाते हैं ना, तो जैसे एक सोने के कान के बनवाए थे, वो पहनाए थे तो वो टूट ही गए, पर उन्होंने नहीं पहने। हाँ, तो भगवान को नहीं पहनना है ना, तो नहीं पहन। नहीं पहने। तो सब लोग ना समझ नहीं पाते। हम एक और स्टोरी देखेंगे, मतलब यही सीरीज में अभी मैं किसी और उससे शुरू किया था, पर हम डीटी वर्शिप, डीटी के ऊपर ही एक कुछ और क्लास ले लेंगे। काफी सारे डीटीज के काफी सारे स्टोरीज हैं, जिससे हमारा थोड़ा विश्वास बढ़े। हम लोग प्रार्थना करना ज्यादा ज्यादा मन से प्रार्थना। जी। ठीक है, तो अभी नरसिम्हा आरती गाएंगे और भगवान क्लास को एंड। कोई गाना आएगा आप? हाँ प्रभु जी मैं गाती। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दाई ने, प्रहलाद लाभदाई, हिरण्याकाशिपूर्वक्षया, पूर्वक्षः शीलटङ्कानखलाये, शीलशङ्कानकालाय, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, हृदये नरसिंह आदिं शरणं प्रपदे, तब कर कमल बरे नाखम अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, केशपुद्रीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल नखाद्भुज श्रृंगार दलिता ललिता हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधीता केशवधीता नरहरिरूपा जय 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 हरि जगदीश हरे जय जगदीश जगदीश हरे जय जगदीश जगदीश हरे। जय नरसिंहादेव, नरसिंहादेव, जय नरसिंहादेव। नरसिंहदेव देव नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नर नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद श्री प्रभुपाद। नित्य हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गौरा हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु। सर्वभक्ति विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त स्वामी प्रहलाद महाराज की जय। जय आप सब लोग की जय। जय। प्रभु जी माता जी की आवाज बहुत स्वीट है। बच्चे हैं हमारे पीछे वैसे से। प्रभु जी एक बात ममता माता जी अच्छा। बिल्कुल ठीक कहा था कि ये क्लास सच्ची में बहुत सी सुनने में, जो स्टोरी आप बताते ना कि क्या क्या रियलिटी में फील किया लोगों ने, सुनने में सच्ची में मजा आता कि यार मतलब